मसीह की जय। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। सचमुच कलेशिया हमारे महान परमेश्वर, डॉक्टरों का डॉक्टर है, सामंती चंगा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। भले डॉक्टर जो कुछ भी कह दे उस पर हम विश्वास ना करें जब तक हमारा प्रभु हमसे यह कहता है। हालेलुया। और प्रभु कहता है कि जो उस पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। ग्लोरी टू जीसस। तो मैं आज हर एक व्यक्ति लोगों को स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और इस समय वचन में जाने से पहले क्यों ना हम छोटे से प्रार्थना कर ले। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद की भेंट तुझे देते हुए महान दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आते सुंदर सुबह को यीशु के महान नाम को लेके प्रभु, वो नाम जो सबसे ऊंचा महान और सबसे मीठा माना गया प्रभु, आज उसी नाम को लेकर प्रभु तेरे सन्मुख आते पिता। धन्यवाद देता इस समय घड़ी के लिए प्रभु जो आपने तैयार किया, इस मौका के लिए परमेश्वर पिता। जैसे प्रभु आपने अपने सेवक को तैयार किया आपके जीवित और सच्चा वचन को बांटने के लिए प्रभु जी, तो आज हम यही प्रार्थना करता प्रभु जैसे आज हम वचन को बांटेगा प्रभु, आज अपनी शक्ति अपने बल से कुछ भी नहीं होगा पिता, लेकिन जो कुछ होगा यीशु तेरी आत्मा के द्वारा। तो सुंदर आत्मा तू आज हमारे जबानों को तो अभिषेक कर दे प्रभु। आज हमारे मुख से प्रभु जो भी शब्द निकले खुदा बाप तेरे आत्मा की अगुवाई के द्वारा हमारे प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करता प्रभु जैसे वचन प्रभु बांटा जाए यहाँ से प्रभु। आज परमेश्वर पिता हर एक हृदय को तू तैयार कर दे प्रभु, हर एक भूमि को तू तैयार कर दे, हर एक कानों को यीशु आंसू तैयार कर दे हमारे नाथ पिता, ताकि आज ये वचन से प्रभु हर एक लोग उत्साहित हुए प्रभु। आज जिनका मन टूटा है परमेश्वर, जिनके हृदय में आज शांति छाया है परमेश्वर पिता, आज वचन के द्वारा हर एक लोग तृप्त हुए प्रभु, आशीष को पा सके पिता। हर एक लोग के जीवन को, इस वचन को, अपने जीवन को प्रभु तेरे लहू के नीचे कर देते यीशु के महान नाम के द्वारा। आमेन आमेन। थैंक यू जीसस। इस समय कलीसिया हमारा जो वचन का शीर्षक है वो है जब कुछ भी नहीं दिखे तो भी हिम्मत ना हारना। ग्लोरी टू जीसस। कितना मीठा वचन है ना। जब कुछ भी ना दिखे प्रभु ये कहता है, आज हम लोग के आंख की नजर में अगर कोई भी रास्ता नहीं है, मानो सब रास्ता बंद हो गया है, सब दीवारें हमारे चारों ओर खड़ा हो गया है, आगे पीछे दुश्मन घेरा हुआ, कहीं कुछ भी नहीं दिख पड़ता है, लेकिन प्रभु एक बात कहता है कि हिम्मत ना हारना, नेवर एवर गिव अप, क्योंकि हम मसीह लोग एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, एक बैटल में आज हम मसीह लोग हैं। हालेलुया। और जब तक हमारा यीशु ना आ जाए हमें इस रेस को दौड़ना है, थक कर ना हार बैठे। आज कई ऐसे मसीह लोग हैं जो गिव अप कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। हालेलुया। हम देखते हैं आज कई ऐसे मसीह हैं जो थक गए हैं क्योंकि उनके आंख की नजर में कुछ नहीं दिखता। वो कहते हैं कि हम इतने रोज से प्रार्थना करते हैं, 10 साल बीत गया, 20 साल बीत गया, कुछ भी नहीं दिखता, मालूम पड़ता कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन ख्याल करना कलीसिया, कुछ भी नहीं दिखता हो, हमारा परमेश्वर काम पे लगा हुआ है, वो सिंहासन पर बैठा है, वो विराजमान है, वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। वो कल था, वो आज है, युगाना युग का परमेश्वर, एक ही समान परमेश्वर जो ना बदला था और ना बदलेगा। तो कलीसिया आज हम लोग अपने हिम्मत को डीट करके पकड़ कर बैठ जाए और थक कर ना बैठे। नेवर एवर गिव अप। हालेलुया। आज हम मसीह लोग क्या करेंगे जब हमें कुछ भी नहीं दिखता, when it's impossible, पर जैसे कहता है कि सब कुछ असंभव है, हम कहते हैं कि सब कुछ असंभव है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि with God everything is possible with our mighty Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. अब तो जैसे मार्क में कहता है, मार्क 9:23 में प्रभु का वचन ये साफ कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यानी परमेश्वर नहीं कहता है कि एक चीज होगा, 2 चीज होगा, 3 चीज। प्रभु का वचन ये साफ कहता है कि विश्वासी लोग के लिए सब कुछ हो सकता है। तो आज हम लोग ये बात अपने हृदय में जमा ले, कैसा भी स्थिति हो, आज प्रभु आज अगर हम लोग से बातें करता है, आज अगर कलीसिया हम लोग परमेश्वर में बना है, उसके साथ में संगति करता है, आज मान लो डॉक्टर हम लोग के शरीर में अचानक से कोई बीमारी बता दे, हम नहीं जानते बीमारी कब आ जाता, किस घड़ी आकर दरवाजा खटखटाता है। हालेलुया। आज हम लोग चंगे भले हैं, ध्यान हमारे साथ में क्या हो सकता है कोई नहीं जानता, लेकिन अगर डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे पास सिर्फ 50-50 चांस है, बचने की उम्मीद नहीं है,
क्या हम डॉक्टर के बात पर विश्वास करेंगे? हम ये कहेंगे कि हमारा परमेश्वर 100% काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 100% हमारा प्रभु काम करेगा, 50-50 नहीं, लेकिन पूरे रीति से प्रभु हमें बढ़कर छुएगा और चंगाई को देगा। हालेलुया। आज ऐसे कई गवाह को हम सुनते हैं लोगों के जबान से कि किस प्रकार से परमेश्वर उनके जीवन में काम करता है। हालेलुया। किस प्रकार से प्रभु उनको उस बीमारी से निकालता है और चंगाई और छुटकारा को देता है। जैसे राजा दाऊद ये कहता है कलीसिया के वचन में कि मैं अपने आंखें उस पर्वत की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। राजा दाऊद ये नहीं कहता है कि मैं अपने आंखें इस पृथ्वी की ओर लगाऊंगा, उस मनुष्य की ओर लगाऊंगा, इस मनुष्य की ओर लगाऊंगा। नहीं, राजा दाऊद ये साफ कहता है मैं अपनी नजर उस पर्वत की ओर लगाऊंगा जहां से मेरा सहायता और सहारा आता है। कहां से आता है आज हमारा सहारा? कलीसिया आज अपने आप से सवाल करें। आज हम लोग इतने लोग यहाँ भवन में प्रभु के बैठा है, आज हम सभी के जीवन में हर एक प्रकार का गवाह है। बहुत सारे गवाह को आज हम लेके बैठे हैं, तो हम क्या कहेंगे? डॉक्टर ने हमारे जीवन में काम करा, आज ये मनुष्य ने हमारे जीवन में काम किया? नहीं। आज हम ये साफ खड़ा होकर घमंड के साथ में कह सकते हैं कि हमारा यहोवा परमेश्वर ने हमें चंगाई को दिया है, हमें छुटकारा को दिया है, हमें नया बल को दिया है, नया शब्द को दिया है, वो आशीष को दिया है जो हमारे जीवन में नहीं था। ग्लोरी टू जीसस। आज हम घमंड के साथ में कहते हैं कि जो कुछ आज हमारे पास है हमारे यहोवा परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। तो हर समय कलीसिया हमारा जो नजर है हम उठाए उस पर्वत की ओर, और जब तक हमारा सहारा वहां से नहीं आ जाता हम उसी प्रकार टिके रहे, अपने आंखों को लगाकर थके नहीं, हिम्मत ना हारे। हालेलुया। वचन कहता हिम्मत ना हार। उस समय तक अपनी आंखों को उस जगह से हटाए नहीं जब तक कि हमारा प्रभु नहीं आ जाता हम लोग को लेकर जाने के लिए अपने साथ में अपने घर को। हालेलुया। तब तक हमने अपने जो आशा है, अपना जो भरोसा है अपने यीशु पे डाल के रखे। ग्लोरी टू जीसस। तो वचन से हम उत्साहित करें कलीसिया कि हर समय अपना जो हिम्मत हम हिवाई ना छोड़े, प्रार्थना करते रहे, हिम्मत बांध के दिल खड़ा रहे, नेवर एवर गिव अप। कभी भी अपने लाइफ में सरेंडर मत करना। जैसे आप गिरोगे परमेश्वर आपके हाथों को थाम के उठाएगा और यही कहेगा कि मैं सर्वदा तेरे साथ पे खड़ा हूँ। हालेलुया। क्योंकि वचन ये साफ कहता बुक ऑफ शाम्स से कि चाहे हम घोर अंधकार की तन्हाइयों के बीच में से होके गुजरे, हालेलुया, आज हमारे जीवन में कैसा भी अंधकार की तन्हाई है और इस समय आज हम लोग उस तराई से होके गुजर रहे हैं, हानि से होके गुजर रहे हैं, आंधी से होके गुजर रहे हैं, तूफान से होके गुजर रहे कलीसिया, प्रभु का वचन ये साफ कहता है हानि के बीच में मैं तेरे संग हूँ। ग्लोरी टू जीसस। उस हानि में, उस समस्या में, ट्रबल में, टेम्पटेशंस में, उस परिस्थिति में परमेश्वर हम लोग के साथ में है। सो नेवर एवर गिव अप। कभी भी थक कर हार ना जाना, बैठना नहीं लेकिन उठना, चलते रहना, परमेश्वर की महिमा करते जाना, परमेश्वर को पुकारते जाना, परमेश्वर के साथ में संगति करते जाना। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पर कलीसिया में कहानी को देखेंगे बुक ऑफ किंग्स में, 1 किंग्स चैप्टर 18 वर्स 41 से 46 में हमें यहाँ पर एक कहानी मिलता। लेकिन उससे पहले ये कहानी में यहाँ कुछ इस प्रकार से कहता है कि यहाँ पर हमें कहानी मिलती है प्रोफेट इलाइजा के बारे में। जैसे वचन ये कहता है कि प्रोफेट इलाइजा वो खड़ा होकर राजा अहाब से कहता है कि तुम्हें परमेश्वर के सम्मुख वैसी चाल नहीं रखी है जैसे तुम्हें रखनी चाहिए थी, और इसके वजह पूरा इज़राइल परमेश्वर से दूर हो गया है। हालेलुया। और फिर वचन कहता है कि अब परमेश्वर नाराज है। परमेश्वर ने इलाइजा से कहा कि जाकर अहाब से बता दे कि 3 वर्ष तक मैं ना बरसेगा और जब तक मेरी ओर से वचन ना आए तब तक तू वर्षा को नहीं देखने पाएगा। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है परमेश्वर ने प्रोफेट इलाइजा से कहा कि तू जाकर राजा अहाब से कह दे कि 3 वर्ष तक भूमि पर मैं ना बरसेगा। हालेलुया। और जब तक मेरी ओर से वचन ना आ जाए तब तो तू वर्षा को नहीं देखेगा, बारिश ना होगी, फल ना उपजेगी। और इज़राइल का तो दशा और भी खराब हो गया था। इज़राइल का जो हालत है बहुत ही खराब हो गया था। लेकिन हम यहाँ वचन में देखते हैं परमेश्वर का जो सेवक इलाइजा है जब वो खड़ा होता है परमेश्वर उनसे बातें करता है। हालेलुया। प्रभु कहता है
कि जाकर राजा अहाब से बोल कि अब तू वर्षा देखेगा, अब जमीन पर मेघ बरसेगा। और यह तब होता है जब इजराइल में से उन सारे नबियों को जो बाल की थे इलाइजा उन सभी को हटा देता है। कब यह होगा? परमेश्वर ये कहता है जब इजराइल में से जो बाल का सारे जो नबी लोग हैं, प्रोफेट इलाइजा उन सबको हटा देता है। और उसके बाद आसमान खुल जाता है और परमेश्वर कहता है कि जा अब लोगों को बोल, अहाब को बोल कि अब तू वर्षा देखने पाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर जो परमेश्वर का सेवक है प्रोफेट इलाइजा, उसका भी एक सेवक था और वो अपने सेवक से यानी कि उन दोनों में बातचीत होता है। जब प्रोफेट इलाइजा ने देखा कि 3 साल तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा, 3 साल हम लोग देखते हैं बहुत लंबा समय होता है। हालेलुया। 3 साल इलाइजा ने देखा कि भूमि पर मेघ नहीं बरसा, तो वो सोचने लगा कि अब क्या होगा। ये तो बहुत ही ऐसा परिस्थिति है कि कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया। अब क्या करें, मैं नहीं बच सकता। वो अपने दिमाग में सोचता है कि कैसे होगा, क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा। हालेलुया। और इतने समय तक वर्षा ना होने के कारण नबी इलाइजा अपने दिमाग में सोच लेता है कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा, स्थिति ऐसा ही रहेगा। हालेलुया। आज कलीसिया इसी प्रकार से हम मसीह लोग के जीवन में भी अगर आज ऐसा कोई भी आज समस्या आ जाता है, मान लो किसी भी स्थिति से आज हम लोग गुजरते हैं, लंबा समय हो चुका है, कुछ भी नहीं दिखता, आशा नहीं दिखता, 3 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, लेकिन आज हम ये जाने कि कितना भी साल बीत जाए, परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। कितना भी लंबा हो समय हो जाए, हम अपने आशा को ना खोए, अपना जो भरोसा है उसको परमेश्वर पे से ना हटाए, अपना जो हिम्मत है उसको ना छोड़े। आज कभी कभी हम मसीह लोग भी जब आज किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और वो मांग पूरा नहीं होता, हम लोग जल्द से हिम्मत हार देते। हालेलुया। आज हम लोग कहते हैं अपन जबान से कि इतने समय लंबे समय तक आज हम मसीह लोग प्रार्थना करें, आज हमारे जीवन में कोई भी आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा है, मानो कि परमेश्वर सुन ही नहीं रहा है। लेकिन आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे सुनता है और परमेश्वर कैसे प्रोफेट इलाइजा के प्रार्थना का जवाब देता है। ग्लोरी टू जीसस। आगे हम वचन में देखेंगे। उस समय अपनी नजर परमेश्वर की ओर लगाए और हिम्मत ना हारे। हालेलुया। यहाँ पर फिर हम देखते हैं वर्स 41 में कुछ इस प्रकार से प्रोफेट इलाइजा कहता है, तब इलाइजा ने राजा अहाब से कहा, अब जाओ, खाओ और पियो, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। ग्लोरी टू जीसस। यहाँ पर जो प्रोफेट इलाइजा है वो अहाब से कहता है कि जाओ, खाओ पियो, क्योंकि मुझे भारी वर्षा की आवाज की सनसनाहट मिल रही है। अभी वर्षा हो नहीं रहा है, अभी सब कुछ बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रोफेट इलाइजा कहता है कि मेरे कान में आवाज आ रहा है कि भारी वर्षा आने वाला है। हालेलुया। नबी इलाइजा परमेश्वर का सेवक है और अभी तक इसने भारी वर्षा देखी नहीं है, अभी तक वर्षा हुई नहीं है, फिर भी ये लोग आगे से जश्न मना रहे हैं। ग्लोरी टू जीसस। यह वचन कहता है अभी वर्षा देखा नहीं गया, वर्षा हुआ नहीं, लेकिन ये लोग आगे से जश्न मना रहे हैं। हालेलुया। इलाइजा कहता है कि खाओ पियो, हालेलुया, क्योंकि बारिश होने वाला है। तो आज हम लोग भी कलीसिया इलाइजा की तरह आज हमारे जीवन में कुछ भी नहीं दिखता, बहुत लंबा समय हो चुका है, रास्ता नहीं है, उपाय नहीं है, हम ये सोचते हैं कि कैसे होगा, लेकिन आज हम लोग भी इलाइजा की तरह कहे एक दूसरे से खाओ पियो, क्योंकि बारिश होने वाला है, स्वर्ग का दरोगा परमेश्वर खोलने वाला है और अपने बच्चे के जीवन में वो अपरंपार की आशीष की वर्षा उंडेलने वाला है। हालेलुया। आज जो बीमार है परमेश्वर छू के उन्हें छुटकारा देने वाला है, उन्हें चंगाई देने वाला है। आज इनके घर में परमेश्वर प्रॉब्लम है, परमेश्वर स्वर्ग के दरोगों को खोल रहा है। हालेलुया। लेकिन आज अपने जबान से कहे एक दूसरे से, उत्साहित करे एक दूसरे को वचन के द्वारा कि हिम्मत ना हारना, गिव अप ना होना, सरेंडर ना करना, लेकिन यीशु के हाथों को थामे रखना, अब जरूर आश्चर्य कर्म को देखेगा। ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज उस प्रभु की हम सेवा करते हैं। तो यहाँ पर कलीसिया आज हम जानते हैं कि हमारे साथ
दौड़ खड़ा है। हालेलुया। और कोई लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन आप लोग उस चीज को सुन सकोगे। जैसे इलाइजा ने सुना था उस वर्षा की आवाज, सनसनाहट की आवाज अपने कानों में। अगर आज संसार कह दे, आज लोग ये कह दे कि तुम्हारे जीवन में ये काम नहीं होगा, तुम ये बीमारी से छुटकारा नहीं पाओगे, तुम उस दलदल से नहीं निकल पाओगे, तुम्हारा जो फैमिली प्रॉब्लम है कभी शांत नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन आज हम लोगों की बातों की परवाह ना करें, उनकी आवाज को हम ना सुने, लेकिन हम यीशु की आवाज को सुने। हालेलुया। उसकी पुकार को सुने, उसके साथ में संगति रखे। जैसे उस दिन इलाइजा ने परमेश्वर की आवाज को सुना था, आज उसी प्रकार कलीसिया हमारा रिश्ता अगर आज प्रभु के साथ में जुड़ा है, हम प्रभु के साथ में फेलोशिप करते हैं, परमेश्वर आज हमसे और आपसे जरूर बातें करेगा, वचन के द्वारा बातें करेगा। हालेलुया। किसी ना किसी के जबान से बातें करेगा, किसी न किसी सेवक के द्वारा बातें करेगा कि तुम अपने जीवन में ये आश्चर्य कर्म देखने वाले हो, तुम्हारे लिए परमेश्वर नया नया दरवाजा खोल रहा है, तुम्हारे लिए परमेश्वर आशीष की वर्षा उंडेलने वाला है स्पर्श से। केवल आज हम प्रभु की आवाज को सुने। वचन ये कहता है कि जब तुम पवित्र आत्मा का आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। ग्लोरी टू जीसस। वचन ये साफ कहता है। तो जब जब कलीसिया यहाँ से प्रचार किया जाता है, प्रभु का कोई भी सेवक, वो परमेश्वर का सच्चा और जिंदा वचन है। हालेलुया। वचन स्वयं यीशु है। यीशु ने हाथ से बोलता है, जबान हम लोग का होता है, लेकिन जो मुख हम लोग के शब्द है पवित्र आत्मा के द्वारा बोला जाता है। हालेलुया। तो उनके हर एक शब्द को हम सुने और उसे अपने हृदय में जड़ जमाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा जो मिलता है हम उसको सुने, ना कि अपने हृदय को कठोर मत बना दे। हालेलुया। और फिर यहाँ पे कहता है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, सुन पाएगा तो आप सुन लोगे, कोई नहीं सुन पाएगा। हमारी आंखें देख लेंगी, जैसे नबी, प्रभु का नबी जो देखा है सेवक। और वो कहता है मुझे वर्षा की आवाज सुनाई दे पड़ता है, और वो कहता है अहाब से खाओ पियो क्योंकि वर्षा आ रही है। ग्लोरी टू जीसस। खाओ पियो, वर्षा आ रही है। और इसी तरह आज हम मसीह लोग भी चिंता ना करें किसी बात की। हालेलुया। केवल अपना नजर यीशु पे हम लोग लगाए, किसी बात की चिंता को ना करें, क्योंकि प्रभु का वचन साफ कहता है 1 पीटर 5:7 में, अपना सारा चिंता मुझ पे डाल दो, मैं तेरे विषय में परवाह करता हूँ। जैसे परमेश्वर ने इलाइजा के विषय में परवाह किया था, आज वही परमेश्वर हम लोगों के विषय में परवाह करता है। तो कलीसिया, when you are connected with your Lord, then you can hear that. हालेलुया। जैसे इलाइजा ने सुना था, आज हम लोग भी उसी प्रकार से सुनेंगे। आज अगर संसार कुछ भी कह दे कलीसिया, हम उनकी बातों को अनसुना कर दे, लेकिन हमारा जो नजर है हमारे यीशु पे होना बहुत जरूरी है। आज हम मसीह लोग के जीवन में जब कुछ भी दिखाई दे, केवल निराशा ही निराशा, अगर कोई आशा हम लोग के पास नहीं है, तो याद रखना प्रभु हम लोग के साथ में खड़ा है। आज हमारे जीवन में कोई रास्ता नहीं है, जैसे परमेश्वर ने इलाइजा को दिखाया था, जैसे परमेश्वर ने इलाइजा को सुनाया था, आज वही परमेश्वर हमें भी सुनाएगा, हमें भी रास्ता दिखाएगा, और परमेश्वर की बोली को आज हम लोग सुनेंगे। जब सब लोग कह रहे हैं कि अकाल है, कुछ खाने को नहीं है, पर इलाइजा कहता है मुझे भारी वर्षा की आवाज सुनाई दे रहा है। हालेलुया। राजा अहाब भोजन करने गया। जब सब लोग कहते इस्राएल में अकाल पड़ा है, भोजन की कमी है, उस समय इलाइजा क्या कहता है कि मुझे वर्षा की आवाज सुनाई दे रहा है। इलाइजा का जो नजर है लोगों के ऊपर नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे अकाल पड़ा हुआ है, भोजन नहीं है, लेकिन इलाइजा के कान में केवल उस वर्षा की आवाज सुनाई देता है। तो आज हमारे जीवन में कलीसिया, हम मसीह लोग भी आज शायद हम लोग कुड़कुड़ाते हैं, हालेलुया, ये इस समस्या हमारे जीवन में है, हालेलुया, अकाल है। आज प्रभु हम लोग के जीवन से उस अकाल को हटाएगा, उस बीमारी को हटाएगा, उस निराशा को हटाएगा, और एक आशा आज प्रभु हम लोग के जीवन में लाएगा। राजा अहाब भोजन करने गया, उसी समय इलाइजा कर्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। कलीसिया, हम यहाँ पर देखें, जो प्रोफेट इलाइजा वो कर्मेल पर्वत की चोटी पर चढ़ा। पर्वत की चोटी पर इलाइजा प्रणाम करके झुका, उसने अपने सिर को अपने घुटनों के बीच में रख दिया। हम देखते इलाइजा क्या करते हैं, उन्होंने
कर्मल पर्वत की चोटी पर चढ़ा और उसने अपने नजर अपने घुटने, अपने जो सिर है अपने घुटने के बीच में रख दिया। और वर्स 43 कहता है कि जब इलाइजा ने अपने सेवक से कहा समुद्र की ओर देख, ग्लोरी टू जीसस। यहाँ पर प्रॉफेट इलाइजा का जो सेवक था वो उससे कुछ इस प्रकार से कहता है कि समुद्र की ओर देख। इलाइजा सुनता है और सेवक देखता है, जाकर देखो। हालेलुया। इलाइजा परमेश्वर की आवाज सुनता है कि वर्षा आ रहा है और इलाइजा अपने सेवक से कहता है कि तू जा, अपने सेवक को भेज रहा है कि तू जा और देख। तो आज कलीसिया इसी प्रकार परमेश्वर हम लोग से बातें करते हैं, हम सुनते हैं पर दिखाई कुछ नहीं देता। ग्लोरी टू जीसस। आज अगर हमारे जीवन में भी लोग ये कहते हैं कि तुम छुटकारा पाओगे, तुम चंगाई पाओगे, हालेलुया, तुम्हें दलदल से निकाला जाएगा, तुम ये आश्चर्य कर्म देखोगे। आज प्रभु का दास, प्रभु का सेवक हम लोग से बातें करता है, लेकिन हमारे आंख की नजर में कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, एक तिनका भी नहीं दिखाई पड़ता, कोई उम्मीद भी नहीं है। लेकिन आज कलीसिया हम लोग क्या करें? फिर भी हिम्मत ना हारे, नेवर गिव अप। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इलाइजा को सेवक ने जब उस समुद्र की ओर देखा, वो लौट कर आकर नबी इलाइजा से कहता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हालेलुया, उसको कुछ भी नहीं दिखाता है। और आज हम मसीह लोग भी यही कहते हैं कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन इलाइजा ने अपने सेवक से कहा फिर जा। इलाइजा जो अपने सेवक से कहता है फिर जा, 7 बार जा। प्रभु जो प्रोफेट इलाइजा अपने सेवक से कहता है फिर जा, 7 बार जा। उन्होंने अपने सेवक को 7 बार उस समुद्र की ओर देखने को कहा। शायद ये सेवक जाए फिर लौट कर आ जाए, लेकिन इलाइजा कहता है 7 बार जा। अगर वो सेवक एक बार गया होगा, लौट कर आया, उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तो इलाइजा जानता है ये जाएगा फिर लौट कर आएगा, जाएगा फिर लौट कर आएगा और कहेगा कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो इलाइजा अपने सेवक से कहता तू 7 बार जा और देख। ग्लोरी टू जीसस। आज कलीसिया हम मसीह लोग भी आज हमारे जीवन में कुछ भी नहीं दिखता, हम बार बार परमेश्वर को पुकारे, हम बार बार जाए प्रभु के सामने, हम बार बार प्रार्थना करें। एक बार जाके हम थक ना जाए, सिरंडा ना कर दे, गिव अप ना हो, लेकिन हम जाते रहे, प्रार्थना करते रहे जब तक कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनकर स्वर्ग से उसका जवाब नहीं दे देता। हालेलुया। प्रार्थना में ही वाई ना छोड़े। जैसे इलाइजा के सेवक के 7 बार गया, आज हम लोग भी जाते रहे, दरवाजा खटखटाते रहे जब तक कि वो दरवाजा खुल नहीं जाता। ग्लोरी टू जीसस। और वर्स 44 कहता है कि 7वीं बार सेवक लौट कर आया और उसने कहा मैंने एक छोटा बादल मनुष्य की मुट्ठी के बराबर देखा है। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। जो नबी का जो सेवक है वो लौट कर आता है कि मैंने एक छोटा बादल, एक मनुष्य की मुट्ठी के बराबर देखा है। एक मनुष्य की मुट्ठी के बराबर एक छोटा बादल का टुकड़ा वो कहता है मैंने समुद्र की ओर देखा है। हालेलुया। अब सेवक कहता है कि मैंने देखा। हालेलुया। अब सेवक ये कहता, इससे पहले नबी कहता था अपने सेवक से तू जाओ देख, तू जाओ देख, 7 बार देख। लेकिन अब ये सेवक कहता कि मैंने देखा एक छोटा बादल का टुकड़ा, एक मनुष्य की मुट्ठी के बराबर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज कलीसिया हम लोग के जीवन में भी अगर आज उम्मीद नहीं है, एक छोटा बादल का टुकड़ा आज हमें भी दिखाई देता है और हम सोचते हैं कैसे होगा कलीसिया। आज हम जाने कि वो बादल का टुकड़ा परमेश्वर अपने हाथों से उठाएगा, प्रभु स्वर्ग के दरवाजों को खोलेगा और आज कलीसिया परमेश्वर अपने स्वर्ग से हर एक लोग को बढ़ के छुएगा अपने हाथों के द्वारा। हालेलुया। केवल हम हिम्मत ना हारे। आज हमारे जीवन में भी कोई भी समस्या नहीं जा रहा है, कोई भी आंधी है जो नहीं जा रहा है, हमारे जीवन में परेशान करके रखा है और कोई उम्मीद नहीं है, सिर्फ एक छोटा बादल की टुकड़ा हम देखते हैं, लेकिन हिम्मत ना हारना। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। हालेलुया। अभी तक इलाइजा कहता था देख। हालेलुया। इलाइजा ने सेवक से कहा राजा अहाब
के पास जाओ और उससे कहो कि वह अपना रथ तैयार कर ले। इलाजा अपने सेवक से कहता है कि अब तू राजा अहाब के पास जा और उससे कह दो कि अपने रथ को तैयार कर ले और अब घर वापस जाए। यदि वह अभी नहीं जाएगा तो वर्षा उसे रोक लेगी। अभी वर्षा बरसा नहीं है कलीसिया में, बरसा नहीं है, लेकिन नबी इलाजा ये कहता है हालेलुया अपने सेवक से कि तू अहाब के पास जा और उससे कह दे अपने रथों को तैयार कर ले। आज कलीसिया हम लोग भी, अभी हम लोगों ने चमत्कार देखा नहीं है, सिर्फ पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग भी आज अपने अपने मनों को तैयार कर ले, अपने अपने जीवन को तैयार कर ले। आज वो बारिश के लिए जो परमेश्वर बरसाएगा हम लोग के जीवन में, हालेलुया। जैसे उन्होंने वर्षा किया था प्रॉफिट इलाइजा के लिए, आज हम लोग भी प्रॉफिट इलाइजा है, हालेलुया। आज के प्रॉफिट हम लोग के कलीसिया प्रभु के चमत्कार आज हम लोग अपन जीवन में देखेगा। ग्लोरी टू जीसस, जैसे इलाइजा ने देखा था। और यह वचन कहता है 45 में, थोड़े समय के बाद आकाश काले मेघों से ढक गया, हालेलुया, और घनघोर वर्षा होने लगा, जोरों की बारिश होने लगा, हालेलुया। तो आज हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने यह चमत्कार किया, हालेलुया। जब नबी इलाजा ने प्रभु के आवाज को सुना, उसने विश्वास किया और विश्वास के साथ में उसने अपने सेवक से कहा तू जा समुद्र की ओर देख। तब तक देखता रहा, तब तक देखते रहो जब तक कि तुझे कुछ दिखाई ना दे पड़े। कलीसिया आज भी हम मसीह लोग तब तक देखते रहे, तब तक सुनते रहे परमेश्वर की आवाज जब तक हमारा जवाब नहीं आ जाता, हालेलुया। जब तक परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग के जरूरतों को नहीं खोल देता। आज हम लोग भी पुकारना ना बंद करें, हिम्मत ना हारे, लेकिन अपना जो भरोसा है अपने यीशु पे डाल के रखते, हालेलुया, प्रेज गॉड, हिम्मत ना हारे। तो कलीसिया हमारे जीवन में भी भारी रूप से परमेश्वर अपने आशीष की वर्षा को बरसाएगा। आज हमारे जीवन में भी बड़ा काम होगा, स्वर्ग से प्रभु आज मेघ को बरसाएगा, हालेलुया, हालेलुया। अकाल अंत हो रहा है, बीमारी जा रहा है, समस्याएं जा रहा है, हालेलुया। परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। जैसे उस दिन परमेश्वर ने इस्राएल के लिए मेघ बरसाया, आज वही परमेश्वर है, वही जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं। जैसे उस दिन ने इलाजा ने पुकारा था, आज हम लोग भी पुकारे। ग्लोरी टू जीसस, पुकारना ना छोड़े जब तक अपने जीवन में हम चमत्कार को नहीं देख लेते, हालेलुया। आज कलीसिया हम भी समुद्र की ओर देख रहे हैं और कुछ नहीं दिखता, आकाश ना हो रहा, तुम्हारा मन ना घबराए, हालेलुया। कीप ऑन गोइंग, चलते जाए, चलते जाए। जैसे इलाजा के सेवक ने 7 बार गया और 7वीं बार उसने देखा, उसी प्रकार आज हम लोग भी जाते रहे, चलते रहे, हिम्मत ना हारे। मैं फिर से कहता हूँ, हालेलुया, वापस लौट के आ जाएंगे आप लोग। जो दलदल में है, कीच में, प्रभु आपको निकालेगा। जो संकट में है, यीशु आपको छुड़ाएगा, चंगाई देगा और छुटकारा देगा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो काम करता है वो शुरुआत भी करता है, वो ही अंत करता है, हालेलुया। क्योंकि वो ही आदि है, वो ही अंत है। He is the Alpha, He is the Omega, हालेलुया। He is the beginning, He is the ending, हालेलुया। और उसको छोड़ के आज कोई नहीं है। जैसे परमेश्वर, यहाँ हम देखते कलीसिया, जैसे परमेश्वर ने जोशुआ से कहा, हालेलुया, इस वचन में देखते जैसे परमेश्वर ने जोशुआ से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो कि उस यरीहो के दीवार के साथ चक्कर लगाए, हालेलुया। इस कहानी को हम सब जानते हैं। जैसे परमेश्वर ने जोशुआ से कहा यरीहो के दीवार के साथ चक्कर लगाए, हालेलुया, और वो उठा, हालेलुया। पहला चक्कर को लगाया, दूसरा चक्कर को लगाया, तीसरा चक्कर को लगाया, हालेलुया। जोशुआ जानता था कि उसका परमेश्वर कौन है, हालेलुया। जोशुआ अपने प्रभु को जानता था, उसने हारा नहीं, उसने हिम्मत ना हारा, उसने थककर बैठा नहीं। जब ये लोग चक्कर लगा रहे थे, वहां के लोग देखकर ये सोच रहे होंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये लोग उस जो दीवार के चारों ओर घूम रहे, चक्कर लगा रहे, शायद वो लोग कह रहे होंगे कि ये पागल लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन जोशुआ जानता था कि वो क्या कर रहा है, परमेश्वर जानता था कि जोशुआ क्या कर रहा है, हालेलुया। उन्होंने तीसरा चक्कर लगाया, चौथा चक्कर लगाया, पांचवा चक्कर लगाया। वे लोग परमेश्वर की स्तुति करते, उसकी प्रशंसा करते, उसके गीतों को गाकर यहोवा को चारों ओर वे लोग चक्कर
चक्कर लगा रहे थे। हालेलुया। और जब 7वीं चक्कर उन्होंने लगाया, जोरों से बुलंदी के साथ में उन्होंने पुकारते हुए यहोवा परमेश्वर की जय जयकार करने लगा, उसकी प्रशंसा करते हुए 7वीं चक्कर जब ये लोग ने लगाया, जोशुआ के लोगों ने, जो यहेलिया का दीवार है वो टूट टूट कर गिरने लगा। हालेलुया। वो दीवार ढह गया। हालेलुया। तो आज हम देखें कलेशिया, हमारे जीवन में आज कितना भी ताकतवर चीज, कुछ भी ऐसा ताकतवर चीज खड़ा है, हालेलुया, प्रभु के सामने वो टिक नहीं सकता, उसे गिरना ही पड़ेगा। जैसे जरीको के दीवार उस दिन ढह गया, टूट टूट कर गिर गया, आज हमारे जीवन में भी कलेशिया कोई ऐसा दीवार है, आज कोई ऐसा दुश्मन हम लोग के जीवन में खड़ा है, वो हट नहीं रहा है। कलेशिया कीप ऑन प्रेजिंग। आज उस दीवार की चक्कर लगाओ, 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, स्तुति प्रशंसा के साथ में 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, हिम्मत ना हारना, नेवर गिव अप, 5 बार लगाओ, 6 बार लगाओ, 7वीं बार में वो जरीको का दीवार टूट के गिर जाएगा। हालेलुया। ग्लोरी टू जीसस। वो दीवार वहां पर नहीं टिक सकता। आज कलेशिया हम लोग भी ये वचन से आज यही सीखते हैं, हम मसीह लोग बुलंदी के साथ में वचन कहता। 7वीं बार जब उन्होंने उस यहेलिया के दीवारों का चक्कर मारा, बुलंदी आवाज के साथ में पुकारा। हालेलुया। यीशु की स्तुति करने लगा, जोरों से पुकारने लगा, बेंबाजों के साथ में परमेश्वर की महिमा करने लगा, उसकी स्तुति करने लगा, और जो उसका दीवार है वो ढहा गया। तो आज हम ये उत्साहित करते कलीसिया आपको वचन के द्वारा, आज हमारे जीवन में भी कोई भी ऐसा आंधी चल रहा है, कोई भी दीवार है, कोई बीमारी है, डॉक्टर ने कह दिया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, कैसा भी समस्या हो कलीसिया, कैसा भी स्थिति हो, आज मैं वचन से आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम मसीह लोग कभी हिम्मत ना हारे, हार कर ना बैठे। हालेलुया। थक ना जाए, क्योंकि हम मसीह को या जीवन एक दौड़ में है। वी आर रनिंग अ रेस। हालेलुया। हम लोग दौड़ रहे हैं। हालेलुया। जब तक हम लोग अपने मंजिल को ना पा जाए, जब तक हमारा यीशु लौट कर ना आ जाए, हर एक समस्याओं के ऊपर हम लोग ओवरकम करें, क्योंकि परमेश्वर ने जैसे जोशुआ उनके लोगों को विक्ट्री दिया था, उस रोज आज परमेश्वर वही जिंदा परमेश्वर है, वही सच्चा परमेश्वर है, जिसके हम पुकारते हैं, जिसकी हम सेवा करते कलीसिया। तो आज भी हम लोग पुकारना ना बंद करें। हालेलुया। अपने जबानों से हम लोग रोजाना परमेश्वर की प्रेज करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए, क्योंकि वो ही महिमा का योग है, वो ही प्रशंसा का योग है, वो ही आदर का योग है, वो ही चंगाहारा परमेश्वर है, वो ही छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, केवल हमारा यीशु मसीह, जो नाम सब नामों से ऊंचा नाम है, एक ही नाम है, यीशु का नाम। हालेलुया। तो आज कलीसिया ये वचन के द्वारा मैं आप लोगों को यही उत्साहित करना चाहती हूँ कि आज हम लोग भी इलाजा नबी की तरह प्रभु की आवाज को सुने। जब उनकी आवाज हमारे कानों में आए कलीसिया, विश्वास के साथ में उस आवाज पर हम गौर करें। हालेलुया। उस चीज को देखें जो प्रभु आज हमें और आपको दिखा रहा है, उस बोली को सुने जो प्रभु आज हमें और तुम्हें बोल रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो वचन के द्वारा कलीसिया मैं उत्साहित करना चाहती हूँ आप सभी को कि हिम्मत कभी ना हारना, चाहे कुछ दिखे ना दिखे। हम मसीह लोग के जीवन हम लोग को कभी कभी कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब कुछ नहीं दिखाई पड़ता तो ऐसा ना होता है कि हमारा परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। हमारा परमेश्वर हम लोग के लिए काम कर रहा है, सब कुछ तैयार कर रहा है, लेकिन ठीक समय से, अपने ठीक समय से वो हम लोग को जरूर देगा। हालेलुया। तो वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। और इस समय कलीसिया हम प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद की भेंट तुझे देते हुए महान दयालु परमेश्वर पिता। इस घड़ी प्रभु हम आपके पवित्र चरणों में आते यीशु के महान नाम को लेके प्रभु धन्यवाद देते हमारे नाथ प्रभु इस समय घड़ी के लिए प्रभु जो आपने दिया था पिता, आपके वचन के लिए परमेश्वर जो आपने मुझे दिया था प्रभु, मैंने आपके बच्चों के बीच में बांट दिया प्रभु। आज मैं दुआ करता हमारे नाथ प्रभु, आज ये वचन प्रभु हर एक हृदय में जाए पिता,
जड़ जमाए परमेश्वर प्रभु, वचन के द्वारा प्रभु हर एक लोग के जीवन परमेश्वर पिता तैयार हुए हमारे नाथ पिता। हर एक वचन हमारे प्रभु हर एक जीवन से बातें करे, उत्साहित तो करे हमारे नाथ प्रभु। हर एक लोग प्रभु तेरी बोली को सुने पिता, और वो देखे यीशु जो तू अपने बच्चन को आज दिखाना चाहता है हमारे नाथ प्रभु। इसलिए प्रार्थना करके प्रभु तू अपने सामर्थी हाथ को बढ़ा के प्रभु हर एक बच्चन लोग को छू ले हमारे नाथ प्रभु। जैसे उस दिन परमेश्वर पिता तूने लहजा के जीवन पे काम किया हमारे प्रभु, आज की लहजा हम लोग है परमेश्वर पिता। आज विश्वास करते परमेश्वर पिता, आज हम लोग भी प्रभु तेरी महिमा को देखेंगे हमारे प्रभु जी। धन्यवाद देता हमारे नाथ प्रभु आज के पूरे सभा को पिता, हम सबके जीवन को यीशु आज के वचन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपता और सब कुछ तेरे लहू के नीचे ढाप देता। यीशु के महान नाम के द्वारा इस प्रार्थना को हम चाहते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने प्रभु के वचन से बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि प्रभु का वचन कहता है कि इज़राइल जिस समय भूखमरी में मर रहा है, कहीं पे भोजन नहीं, कहीं पे पानी नहीं, भूख है और प्यास है, और कई लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के सेवक एक नाली के किनारे, जबकि बड़ी बड़ी नाली सूख गई है, लेकिन जहाँ पे प्रभु का सेवक था वो नाली नहीं सूखा। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु ने उसकी पूर्ति की है। और फिर एक कौवा, आप जानते हो कौवा रेवन है, एक कौवा जो सबसे खब्बू चिड़िया होती है। आप शायद कौवा के विषय में नहीं जानते हैं। बाहर देश में जहाँ कौवा पाई जाती है, यदि आप चौकस नहीं, आपके हाथ में से आपका खाना लेके चला जाएगा, इतना खब्बू चिड़िया है। कौवा को प्रभु ने आज्ञा दिया, एलीजा भूखमरी में एलीजा के लिए रोज भोजन लेके जाए। वो कौवा भूखमरी में भी नहीं चोरी किया, बल्कि एलीजा को ले जाके भोजन दिया। ये ऐसा नहीं कि कौवा ने उसको भोजन दिया, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर ने कौवा से कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हमारे जीवन में भी जब कोई आश्चर्य कर्म होता है, कोई मिरेकल होता है, कोई ब्लेसिंग आती है, कोई हमें और तुम्हें कुछ ब्लेस करता है, या हमें चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, आजादी मिलता है, कुछ भी होती है, कोई भी भलाई के काम होती है, सभी चीज के पीछे हमारा परमेश्वर होता है। इसलिए हमें हर एक चीज के लिए हमें परमेश्वर को महिमा देना है। चर्च, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक विश्वास बहुत ही जरूरी चीज है। एलीजा जब वो प्रार्थना करता है, अपने दास को भेजता है कि जा बादल दिखाई कि नहीं बाहर, वो केव के भीतर वो प्रार्थना करता है, अपने दास को भेजता है बाहर जाके देखो बादल दिखाई कि नहीं, कि वर्षा के उसने वादा किया कि आज परमेश्वर वर्षा भेजे। और जब उसका दास आके देखता है तो पूरा ब्लू स्काई, एक भी बादल नहीं है। वो जाके उसको कहता है एक भी बादल नहीं है। चर्च, आपके जीवन में भी साइड चंगाई नहीं दिखाई पड़े, आपके जीवन में भी साइड फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू नहीं दिखाई पड़े, आपके जीवन की जो जरूरतें हैं आप मांगते हैं, लेकिन वो जरूरतें नहीं दिखाई पड़े, आपको विश्वास में अटल रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एलीजा ने दूसरी बार भेजा, तीसरी बार भेजा, 7 बार भेजा, और 7वीं बार उसका दास आके कहते हैं मनुष्य के जो मुट्ठा है उतने बड़ा ही बादल का टुकड़ा दिखाया। एलीजा क्या कहता है, उस एक ही एक छोटा सा साइन, वही एक साइन देख के वो कहते हैं जा राजा हाथ को ये कह दे कि मुझे वर्षा की आवाज सुनाई दे रही है, कि तुम जल्दी से भाग जाए अपने पेरस की, उसकी फ्लडिंग होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बादल घेरा नहीं है, सिर्फ एक मुट्ठा बराबर बादल है। तो उस जगह पे ये एलीजा का विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार आज आपको डॉक्टर एक दिन कहे तुम्हें कैंसर है, दूसरा दिन कहे हमें कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है, वो शुरुआत है आपका मिरेकल के। फिर नहीं बोले कि ना ना ये नहीं होगा, आप जो थोड़ा से देखता है आपके फेथ में उस पर खड़ा होना है ताकि आप अपने मिरेकल को देख सके। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। लेकिन एक बार नहीं दिखाए, 2 बार नहीं दिखाए, 7 बार नहीं दिखाए, आप हिम्मत नहीं हारे। ग्लोरी टू गॉड। और आज जैसे आपने प्रभु का वचन सुना है, उस दिन वर्षा को उसने भेजा, और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज आपके जीवन में भी यदि कोई भी नीड्स है, कोई भी जरूरतें हैं, तुम्हें फाइनेंशियल नीड है,
तुम्हें हीलिंग के नीड है, डिलीवरेंस के नीड है, छुटकारा के नीड है, तुम्हारे बच्चों के लिए नीड्स है, कोई भी चीज की जरूरत है आपके जीवन में, आज प्रभु आपके मिरेकल देने वाला है। आपको सिर्फ उस विश्वास पे अटल रहना। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपको सिर्फ विश्वास करना है। एलिजा की तरह विश्वास करें, जैसे वो विश्वास में खड़ा था। यदि आज आप अपने विश्वास में खड़ा हो, शायद आपके मिरेकल दिखाए या नहीं दिखाए, नहीं कि प्रार्थना के बाद बोले कुछ तो हो भी नहीं करा, नहीं, आपको उसी फेथ पे खड़ा होना कि ये हो गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसी फेथ पे तुम खड़ा रहेगा। शायद आज नहीं दिखाए, कल नहीं दिखाए, परसों नहीं दिखाए, लेकिन नरसों नहीं तो सरसों दिखाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो जरूर दिखाएगा। आपको इस विश्वास में सिर्फ खड़ा होना है। ग्लोरी टू गॉड के नाम से खड़े हो जाए और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। We give you glory, Father. We give you praise, Master. अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और अपनी जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, जो नीड्स है, जो जरूरतें अपनी जुबान से कह रहे, प्रभु मेरी ये जरूरतें हैं, इतने दिन से मैं मांगते आए, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूं कि आज मुझे मिल जाएगा। हालेलुया। अपने मांग को अपने जुबानों से कह दे, प्रभु ये मेरी समस्या है, ये मेरी नीड्स है, ये मेरी जरूरतें हैं, ये मेरे जीवन की आंधी है, ये मेरे जीवन के तूफान है, ये मेरे जीवन का बोझ है, ये मेरे जीवन का दिवाले है, और आज जेरिको के दिवाले टूट जाए। हालेलुया। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, ऐ आकाश और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु जी, हम आज तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने वचन को बहुत ही आदर करता है, और तेरा वचन कभी खाली लौटता नहीं, और तेरा जो वचन हो तो स्वयं ही है प्रभु। और तेरा ही वचन ने कहा है प्रभु जी कि आज वर्षा होने वाली है, और आज हमें भी उस शंगाई की, उस मिरेकल की, आश्चर्य कर्म की आवाज सुनाई दे रही है। और प्रभु जी, आज हम सारी कलीसिया विश्वास करते हैं, अपने समस्या को तेरे पास लेके आए हैं, अपने मुसीबत को तेरे पास लाए हैं, ये विश्वास करते हैं कि आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य हो। पिता जी, मैं आज तेरी अभिषेकता को तेरे बच्चों के जीवन में रिलीज करता हूं। इस समय तेरी ताजी अभिषेकता तेरे बच्चों के जीवन में आए। हर बीमारी, हर रोग, हर दुष्ट आत्मा की शक्तियां, हर मसीह को छोड़ दे, हर प्रभु के बच्चों को छोड़ दे, हर एक प्रभु के बच्चों के जीवन को छोड़ दे, हर अंधकार की ताकतें छोड़ दे, दुष्ट आत्मा की शक्तियां नाश हो जाए। इस समय पवित्र आत्मा की आग बरसे तुम्हारे ऊपर, और हर एक रोग, हर बीमारी, हर दुख, हर तकलीफ, हर समस्या, हर मुसीबत दूर हो जाए, नाश हो जाए, हर दुश्मन के चाले बर्बाद हो जाए। कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध में खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के विरुद्ध में आज हम यीशु के नाम से हर अंधकार की ताकतें जो उसके द्वारा आती है उसको हम रिवर्स कर देते हैं। यीशु के नाम से वे रिवर्स हो जाए, हर विरोधी आत्मा रिवर्स हो जाए, हर अंधकार की शक्तियां चली जाए, यीशु के नाम से चली जाए। हर प्रभु के बच्चे आजाद हो जाए। कोई भी दीवारें, कोई भी रुकावटें जो अनॉइंटिंग को रोक रही है, हर दीवारें टूट जाए इस समय, हर अनॉइंटिंग को रोकने वाली दीवारें टूट जाए, दुश्मन की हर बाधाएं दूर हो जाए, हर अधिकार की शक्तियां नाश हो जाए। Father, release your anointing upon your children and release the fire of the Holy Ghost. Now, church, receive your miracle. Receive your miracle. Receive your miracle. Take your miracle by force and by fire. Take it by force and by fire. Take your miracle now. Take your miracle. यीशु के नाम से विश्वास के द्वारा ले ले अपने आश्चर्य कर्म को, और धन्यवाद कहे प्रभु के कि प्रभु ने आपके जीवन में आश्चर्य कर्म कर दिए हैं। सिर्फ उसका धन्यवाद करें, उसने आपके जीवन में महिमा किया है। We give you glory, Father. We give you praise. We give you praise. We give you praise, Master. We give you praise, Jesus. We give you praise. स्वर्गीय पिता, आज हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने अपने वचनों को आज साबित करके दिखाया है लोगों के बीच में, और हमें आशा लगाए हुए कि लोग आएंगे, अपने गवाहों को लेके आएंगे, ताकि हम मिलकर तुझे महिमा दे सके। धन्यवाद देते हुए प्रभु, मैं आज कलीसिया में हर एक के जीवन तेरे हाथ में अर्पण करता हूँ, यीशु ख्रिस्त के नाम से। Amen and amen and amen. Hallelujah.
हमारा वो सुख की मांगे चले आए। हालेलुया। चर्च हम सब खड़े